কাঁপবেন এখন আসলে প্লেন না দেখি না রাস্তা খাদও আছে অনেক কটা একটা বাড়ি আছে ফোনটা তো কাঁপছে সবই ফোন সব ফোন খাবে আমি ওটা দেখছি না আমি দেখছি ইমেজ স্টেবিলাইজেশন দেখি লাস্টে বুঝতে পারলাম বাড়ি আসবে না বুঝতে পারলাম वीडियो कॉल ले तो सब पूरा में वो कोई बात वो सब कट जाता है ऑडियो की लेयर में ना वीडियो लेयर भी होती है सब एक साथ डाल के ऑडियो काटना काट सकते না রেকর্ডটা করছে রেকর্ডটা হচ্ছে पर যখন ওতে প্রসেসিং এ ডালবা তখন তো ভিডিও আলাদা হবে ऑडियो আলাদা तो ऑडियोটা কাট करते পারো ওখান থেকে वो चिंता की बात नहीं है ऑडियो कुछ भी बकवास चले यहाँ पे सब कट जाएगा কাজ বদল হবে वो काट दूंगा पूरा कट जाएगा कुछ रहेगा नहीं उसमें क्या करते कर উঠে যাচ্ছে বন্ধে কি বাড়ি পেলো একটা দেবা ঠিক আছে বেশি দেবা না চকলেট এক সব দেখে রাখবে পরে সে চাইবে সারাদিনে চাইবে একটা দেখাবা एक अलग रखो ना निकाल के ऊपर वाले हिस्से में আর দেখবে যেখান থেকে বার করলাম ওইখানে চাইবে আবার तो देखना तो दिखा देना खोल के ले काली नहीं है ओ टिक टिक करेगी पता है मुझे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं अच्छा एक है ना मुझे और भी चाहिए জানে ফ্রিজ থেকে বার করে শুধু ফ্রিজে নিয়ে যাবে অনেক সময় ওই গাড়িতে যাও না তো গাড়িতে মানে পিঠ থেকেও 1 ফুট নিচে থাকে তোমার সিটটা হ্যাঁ ওটার জন্য তোমাকে নেক্সট টাইম যদি নিয়ে আসবো যখন নিয়ে আসবো সেই সময় সিটটা নিচে থাকবে দেখো আমার গাড়িতে নিয়ে যাবো আমার গাড়িতে এর থেকে মানে সিট এখানে এখন আছে না এর থেকে আধ ফুট নিচে আছে সিট আমার তখন সিটটা 6 ফুট নিচে 6 ইঞ্চি নিচে হয়ে যায় তখন মানে তোমাকে না উপরে বেশি দেখা যায় না উপরে বেশি দেখা যায় সামনে কম দেখা যায় कम धरा है तुम्हारा फोकस अभी सामने है तुमको अभी सिर्फ ज्यादा रोड दिख रही है ऊपर कम दिख रहा है हमारे गाड़ी से ऊपर बेसी देखा रोड रास्ते तुम्हारे सामने भी हमारे गाड़ी पूरा ऊपर हमारे गाड़ी से शीशा এখান থেকে শুরু হচ্ছে এখান থেকে বললাম তো আমি আপনার গাড়িতে সামনে রাস্তা দিয়ে দেখতে পারি না এর উপরে দেখতে পাই সিট নিচে খুলতে আর দূরে হয়তো লাগে ও গাড়িটা হতো আগে তো লাগে এতে লম্বা গাড়ি রাস্তা দেখতে পাই না রাস্তা দেখে करना क्या है कुछ नहीं करना रास्ता देखते আর এখানে কি রাস্তা দেখতে আছে উপরে দেখতে না এখানে अंदर বসে এই গ্যাপটা অনেক বেশি থাকে এটা তো হাত টাচ হচ্ছে একদম दोनों गाड़ी में अलग अलग कंफर्ट है इसमें सिर्फ सीट पीछे आगे पीछे कर सकते हैं सीट को ऊपर नीचे कर सकते हैं पता है यहाँ बहुत जगह है उसमें ना यहाँ शीशा शुरू होता है वहाँ से वो आगे तक और जब आगे करते हैं तो लगता है बस थोड़ा सा ढका मजा आता है देखने में बड़े सप्ताहे একটা ভালো হবে अभी देखें क्या हो হ্যাঁ একবারে যাবে দিন মাম্মিকে কোরবানি আগে নিয়ে আসবে कमेंट पर तो मम्मी आज तक ना বলছি पापा को काटा बच्चा देंगे तो पापा ना। लास्ट टाइम पापा ने जोश में आके किया था আরে না ওই মাংস সাজাবে নাকি क्या মাংস अरे मम्मी नहीं रहेंगे तो कभी मांस पूरा यहाँ कर देंगे তাই তো বলছি আরে সেটা না মাংস ফ্রিজে রাখতে হবে हाँ वो भी है फ्रिज में है बनाना भी तो होता है मांस তাই বলছি 2.5-3 किलो मांस 3-3.5 किलो मांस बनता है एक बार में उससे ज़्यादा बनता है कभी तो फिर पापा और मैं खाएंगे जब खाने बैठेंगे
दिमाग में घुसा और होता है। कपा कप कपा कप प्लेट को उतारते हैं, कपा कप कपा कप कपा कप कपा कप 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 करके खाते हैं एकदम नॉन स्टॉप। খাওয়ার জন্য বসে থাকে না, কোরবানির মাংস খেতে তো অন্যরকম লাগে, দেখবে কোরবানির মাংস বলে वो तो है, वो अलग ही फीलिंग आती है खाने में। हम लोग खाते हैं एकदम दबा के। ওটাই ভালো লাগে। একবারে যাবেন, একবারে মাম্মিকে নিয়ে আসবেন। मामा तो जाबे ना ना पापा तो अभी मतलब डर लगा हुआ है ना पापा को। एक तो एज बहुत ज़्यादा है, ऊपर से एजेड लोगों को सर्दी जुकाम बुखार, और ये बीमारी जो है कोविड, ये बुखार से रिलेटेड है, सांस से रिलेटेड है। तो फिर इसलिए पापा को और डर लग रहा है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। বাবা বেশি ভয় পাচ্ছে नहीं एमনি भय पड़े না, না বাবা বেশি ভয় পাচ্ছে। এজ হয়ে গেছে না, ভয় তো করতে হবে। ওর থেকে আরো তো অনেক এজ দেখলাম লোক ছিল ইতে ভ্যাকসিনে। कोई ऑफिस है হ্যাঁ और থাকবে। হ্যাঁ, মানে হাঁটতে পারছে না, চলতে পারছে না। मुझे एम्प्लॉय देखलें ना, बुढ़ी एम्प्लॉय टीसीएस एम्प्लॉय सेवा लगाती है তাহলে सब 55 हो गए 55 हो गए लगे हाथ आगे चली गई। टीसीएस में ऐसे एम्प्लॉय भी हैं जो 57 58 तक काम करते हैं। टीसीएस से अभी तक सिर्फ मतलब अभी तक 200-300 एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं फुल 60 ईयर की सर्विस करके। फुल 60 साल तक ना करके बहुत कम लोग रिटायर हुए हैं, और तगड़ा पेंशन मिलता है टीसीएस से। পেনশন পায়। टीसीएस इकलौती कंपनी है इंडिया की जो अपने एम्प्लॉयज़ को सरकारी तौर पे पेंशन देती है। बस थोड़ी सी वो है कि आपको अभी मतलब HDFC में अकाउंट खोलना पड़ता है, HDFC में PPF खोलना पड़ता है, क्या बोलते हैं पेंशन अकाउंट खोलना पड़ता है अपना टीसीएस की तरफ से। मैं भी खुलवाऊँगा अभी सामने मतलब। আমরা এখন খোলা হয়নি। अभी इतनी जल्दी नहीं खोलते ना वो लोग। आपको 2 साल पूरे करने होते हैं, उसके बाद आपको আরে দেখ टीसीएस ऑफ नहीं वो 2 साल आपका मतलब एम्प्लॉय रुकेगा नहीं रुकेगा। ওটা বলতে একবার हाँ 2 साल मतलब तेल निकालते हैं उसका पूरा। उसके बाद देखते हैं एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा, परफॉर्मिंग एम्प्लॉय है, तब उससे ऑफर करते हैं कि भाई आप एनपीएस के लिए एनरोल करो। एनपीएस अगर आपके पास पहले से ही है, किसी और बैंक का मतलब या पर्सनल पोस्ट ऑफिस से ले रखा है या एसबीआई से ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट टीसीएस जो अपना एनपीएस ऑफर करता है ना, वो है उसका HDFC के साथ। तो HDFC के साथ मर्जर करके आपको एनपीएस करवा देगा आपका, और उस एनपीएस के तहत आपको वो मिलती है, पेंशन मिल जाती है। एक इंडिया की वन एंड ओनली प्राइवेट कंपनी है जो एम्प्लॉयज़ को पेंशन देने का वो रखती है, हिम्मत रखती है। इतना पैसा उसके पास, एक भी एम्प्लॉय फायर नहीं करती हो। 10,000 फायर किए थे, उसके बाद से फायर नहीं किया उन्होंने। इंडिया की वन एंड ओनली कंपनी जिसका टोटल टैक्स, इसका सिर्फ टैक्स इंडिया के 13% टैक्स के बराबर है। इतनी बड़ी कंपनी है, मतलब ऑल इंडिया में जितना भी टैक्स जमा होता है ना, उस पूरे टैक्स का अगर 13.5% गिना जाए 13.33% वो टीसीएस की तरफ से आता है, और वो लास्ट ईयर 15% था। तो जो मतलब वो इंडिया की इकोनॉमी का एक वो है, फैक्टर है। और सिर्फ टाटा ग्रुप नहीं, वो टीसीएस का अकेले का है। अगर टाटा ग्रुप गिने तो 23.4% के आसपास है जो पूरा टैक्स भरती है टाटा ग्रुप। इंडियन इकोनॉमी का 23.5% का टैक्स, मतलब 1/4 टैक्स भर रही है वो। इतने एम्प्लॉयज है इसके पास, टाटा के पास, और इतना कमा रही है। देखो सरकारी की तरह खुला हुआ था कंपनी में, सरकारी की तरह चलती है वो, क्योंकि सर प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब प्रोजेक्ट उसके पास है। मतलब टाटा में घुसना आसान नहीं है। बहुत लोग अप्लाई करते हैं। घुसना मतलब घुसना है, मतलब घुस जाते हैं तो मतलब घुस जाते हो, लग गए तो लग गया, वरना तुम घुस नहीं पाओगे। मैं भी खुद बैंगलोर से कितनी बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई करने के बाद चौथी बार तो मैं झगड़ा किया जाए, बस सैलरी नहीं ले रहा, कह रहा मैं करवाता हूँ ना। हाँ 2 बार टाटा में वहाँ इंटरव्यू दिया, नहीं लिया हम लोगों ने, टीसीएस बैंगलोर नहीं लिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे आया, यहाँ के HR ने बोला कि आपका डेट था, आप आए नहीं इंटरव्यू का। सर मैं बताओगे तो सही, कह रहे आप नहीं हुआ। मैंने कहा ये क्या होता है, मैंने गाली दे दी उसका फोन पे।
तो मैं माइंड नहीं खोया उसको, ठीक है तुम टेक्निकल होना, आओ तुम इंटरव्यू करवाता हूँ। तुम मेरा ऐसा इंटरव्यू करवाया, मेरा 1 इंटरव्यू 2 इंटरव्यू 5 इंटरव्यू हो गए मेरे साथ। नहीं 5 एक ही दिन में 5 इंटरव्यू। मेरे को कलकत्ता की टीम ने बोला हम नहीं लेंगे, ये हमारे स्कोप से बाहर है बंदा। फिर उन्होंने बोला ठीक है कलकत्ता नहीं लेगा, ठीक है चेन्नई को फ़ोन लगाओ। चेन्नई का हमारे पास हमारे लेवल से ऊपर है। बैंगलोर को फ़ोन लगाओ, बैंगलोर बोला नहीं हमारे स्कोप से ऊपर है। घूमते घामते सीधा गुड़गांव पहुंचा, उसके बाद लास्ट में पहुंचा मुंबई में बैठा था आके। उसने बोला ठीक है हम लेंगे इंटरव्यू, क्या बंदा चीज़ है भाई, क्या भाई तुम्हारे बोलने से पहले जवाब इसके मुंह में रहेगा क्या, तो ठीक है। उन्होंने पूछा जवाब, उन्होंने भी 15 मिनट खर्च किए, मतलब मेरा इंटरव्यू 2.5-3 घंटे से ज़्यादा चला है। ऑनलाइन नहीं, टीचर्स क्या ऑफिस से इंटरव्यू हुआ था मेरा, अभी फ़ोन पे। बंदे ने मेरी बात सुनी, 15 मिनट में उसने बोल दिया अरे तुम थे कहाँ, आओ सर पास आ जाओ। लास्ट बंदे ने मेरे से सिर्फ मुश्किल से 15 मिनट बात की होगी, तो पता चल गया काम का बंदा रख ले। मैंने प्यार से पूछा तुम थे कहाँ, मैंने कहा सर अप्लाई तो किया था, आने नहीं दे रहे थे। अरे हमको बताते मैं सर सोर्स नहीं है मेरे पास कोई रेफरल करने, वरना मैं करवा लेता। कह रहे ना यहाँ सोर्स नहीं चलती, सोर्स लगाओगे भगा देंगे हम। वो भी अच्छा बंदा था, उसने वाला सोर्स चलती है यहाँ पे दिमाग चलता है। ठीक है आ गया। मुझे 3-4 मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगी टीसीएस में। अगर आता तो सबके लिए आता है, नहीं आता तो किसी के लिए नहीं आता। और यहाँ पे एम्प्लॉइज़ को ना मतलब लालच देखिए, मतलब कि हाँ भैया साल में एंड में तुम्हें कैलेंडर देंगे, मिठाई का डब्बा पकड़ाएंगे हर त्यौहार पे, वो नहीं होता है। क्योंकि अगर ये देने बैठ गए ना तो भैया अमेरिका में होता है तुम्हारा फ्लैग डे, पीस कॉर्प्स डे, इंडिपेंडेंस डे अमेरिका का, वहाँ देना पड़ेगा। ठीक है फिर इंडिया में इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त क्या बोलते हैं, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, ईद होगी, दिवाली होगी, सबको मिठाई देनी पड़ेगी। तो सिस्टम हटा दिया, जब जान देंगे ही नहीं हम। কোনো कंपनी দেয় ওটা রিজনাল, ये ग्लोबल। दिवाली का बोनस मिलेगा तुम्हें, दिवाली बोनस मिलेगा, न्यू ईयर बोनस मिलेगा तुम्हें, तुम्हारा मैच्योरिटी बोनस, मतलब तुम हर साल जैसे तुम बढ़ोगे ना उसका बोनस अलग मिलेगा। मतलब मेरे को 1 साल हो गया, मेरी सैलरी में 20,000 30,000 का इंक्रीमेंट कर देंगे ये लोग साल भर का हिसाब से। ठीक है साल भर का अगर मान लो उन्होंने 20,000 भी कर दिए तो 1,800 रुपये बढ़ा देंगे। उसके साथ साथ तुम्हें साल भर का परफॉर्मेंस पे वो भी बढ़ता रहता है धीरे धीरे। उसके बाद तुम्हारा अप्रेजल आता है, वो भी बढ़ता है अलग से। मतलब तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ेगी इतनी स्पीड से, मतलब टुकड़ों में बढ़ेगी तुम्हारी सैलरी, पर बढ़ेगी। एक स्टैटिक हाइक के साथ तुम्हारी सैलरी बढ़ती जाएगी। एक बार तेरे सब एम्प्लॉय खुश हो गया, बोलेगा चल मैं जंप मारता हूँ। आस्ते आस्ते। और बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा देती है तुम लोगों को। गाड़ी ले लो तुम, टीसीएस के होम्स हैं, और तुम टाटा का किसी भी आउटलेट चले जाओ जो टाटा के अंडर आता है, टाटा स्टील, टाटा बारिस्ता, क्या नाम है, सीसीडी, कहीं भी घुस जाओ जो टाटा का है, वहाँ पर तुम्हारा टाटा का एम्प्लॉय का कार्ड दिखने दो बस उसको, बिलिंग वाले को। फट से तुमको बोलेगा सर और कुछ भी खा लो। क्यों, उसे पता है फाइनल बिल पर 10% डिस्काउंट दूंगा तो बंदा नाच के लेगा। पर खाते नहीं ये लोग, जाते नहीं। मतलब टीसीएस में, सीसीडी में मतलब बंदे बहुत कम जाते हैं। खुद का प्रोडक्ट है, पता है कैसा है, अच्छा है, फिर भी नहीं जाते लोग। और जो लोग जाते हैं जैसे कि यूएस वाले हो गए, यूरोप वाले बहुत जाते हैं, उनका पास ऑप्शन नहीं है, तो बरिस्ता होता है या फिर सीसीडी होता है उनके लिए, कैफे कॉफी डे। यहाँ पर तुम्हारा ये एक वो परी वाला आता है ना, क्या नाम है उसका, बरिस्ता ही तो है वो, बरिस्ता है क्या बोलते हैं उसको, ऐसा ग्रीन कलर की लड़की रहती है ना, एक नकाब पहन के, टाटा का लोगो है, दिखाऊंगा शायद वो वही है, बरिस्ता ही है शायद। हाँ बरिस्ता शायद वही बरिस्ता है, ऐसा बरिस्ता
टाटा के पास बहुत सारे ब्रांड हैं, घड़ी से लेकर उसने कुछ नहीं छोड़ा उसने। अभी कपड़ों में घुस रहा है, एजुकेशन में तो बहुत पहले से था, अभी बच्चों के एजुकेशन में घुस रहा है मार्केट में। टाटा स्टडी करके, स्टडी STUDI करके मार्केट में प्रोडक्ट उतारा है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए। और अभी वो अप्लायंस उसमें आएंगे अभी स्कूल्स में, जो सस्ते स्कूल है ना, मतलब जिनके पास इतना बजट नहीं है उनके लिए बनाया है। इंडिया के एम्प्लॉयज ने बनाया है टाटा स्टडी। CBSE के थ्रू पढ़ाएंगे वो लोग। इनोवेशन की कमी नहीं है, मतलब दिमाग है तो आ जाओ टाटा में, वो तुम्हारा दिमाग कहाँ घुसा के क्या निकाल लेंगे पता ही चलेगा। मेरे को देखा कल कंसल्टिंग कॉल में बैठा दिया, मैं सिर्फ 30 मिनट तक सुनता रहा लड़की की बात। थरकेश्वरा थरा लड़की का नाम है थरकेश्वरा सुब्रानयम तमिल है। तो मैंने 20 मिनट तक बात सुनी, तो बोला अब बताओ क्या करना है। 2 मिनट लगे, मैंने कहा यहाँ जा वो जा, इसको ऑफ कर, उसको ऑन कर, खत्म। उसको रीस्टार्ट कर सर्विस को, हो जाएगा तेरा काम बस। हाँ ठीक है सर, मैंने अपना इशू अगर हुआ तो मैं कॉल करूँगी। ছাগল খুব সামনে আসছে। मतलब बिरयानी खाने का मूड है आज मेरा, आज तो बिरयानी खाऊंगा। না না, ছাগলগুলো লোকে বেশি কিনেছে কোরবানির জন্য, কারণ ছাগলগুলো বেশি হচ্ছে। वो खरीदना है, हम भी खरीदेंगे चावल। अभी हमारा सब खरीदा हुआ ऑलरेडी হ্যাঁ आ रहा है। अभी हम लोग घर में बैठ के एम्प्लॉय बोर हो रहे हैं, हम लोग के लिए कोई कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा, तो क्या क्या इन लोगों ने, जितने सिंगर है बड़े बड़े सिंगर हो, सबका शो ऑर्गेनाइज करा दिया हमारे लिए। अभी शान मतलब ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक कॉन्सर्ट कर रहा है घर से हमारे लिए, एम्प्लॉयज के लिए। बस हमें लॉगिन करना है और सुनना है। सुनीति चौहान, जावेद, फलक शबीर, अरिजीत सिंह, सबको बुलाते हैं लोग। मतलब इनके कैंपस में ना 24/7 कुछ ना कुछ चलता रहेगा, मतलब बोर होने का कोई चांस ही नहीं है। अभी पापा गाड़ी में हिल रही है ना, मेरे गाड़ी में बिल्कुल नहीं हिल रही है, इतना मैं कह सकता हूँ। देखो कौन करना কম হয়েছে। उड़ ना अभी पापा की गाड़ी में टायर की आवाज अलग से आती है, রাস্তার জন্য देखो ज्यादा ही आती है, इंसुलेशन नहीं है। पानी दे रहा है, रिकॉर्ड हुआ है तो HD में, चिंता ना कर, 1080 DPI के साथ विश्लेषण किया जाएगा घर जाकर। फ्रेश हवा, पाट लगी जाए ना, পাট হলো না পাট ওইদিকে সব পাট লাগিয়ে যায়। এদিকেও আছে পাট, ভিতরে পাট পুরো। এখন বন্ধ আছে। এখন না, এখন তো বড় হবে, এখন ফুকা হবে, এখন কি বলে ওকে, পচাবে না না এই লম্বা 8 ফুট 9 ফুট 10 ফুট হবে, তারপরে কাটবে, গুচ্ছুকে থুই দেবে পানির ভিতরে। লম্বা হয়ে গেছে অনেকটা। मेरा ये खरीदने का बड़ा मन था, ये महिंद्रा बोलेरो। এগুলো ইংলিশ দেখাচ্ছিল, ওদের হয় এগুলো না, ইন্ডিয়াও দেখায় না, পাহাড়ি দেখায়, এখানে দেখায় না। ইন্ডিয়াতে মানে ট্রেন্ড নাই না, ইন্ডিয়াতে মানে লোকের আছে, আমি ডাকলাম লোক এসে করে দিয়ে গেল। इंडिया से सर्विसेज एंड कॉस्ट कम बड़ी लोग इंदर करे आगे करके जा। यूएस में अगर तुमने एसी खरीदा है, मान लो एसी की कीमत $100 है, तो घर में लगाने के लिए बंदा आएगा, उसका आने का और लगाने का चार्ज तकरीबन $50-60 हो जाएगा। उसके ऊपर से अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरी लग गई, मान लो ब्रैकेट लगाना है या वॉल माउंटिंग का ब्रैकेट लगाना है या फिर रूफ माउंटिंग का ब्रैकेट बिठाना है, कुछ लगाना है, तो उसका अलग से $20-25 मान के चलो, तो मतलब $100 का एसी, $100 का खर्चा। ठीक है, वहाँ पे ये हाल है। हाँ, तुम देखोगे लोगों के गैराज में ना पूरा रिपेयर किट भरा रहता है।
गाड़ी। मेजर सर्विस सेंटर में जाने का मतलब हमारे यहाँ से मतलब 2,000 3,000 4,000 ज़्यादा से ज़्यादा 6,000, बड़ी गाड़ी में तो 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000। मैं सस्ती गाड़ी की बात कर रहा हूँ, महंगी गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम वोक्सवैगन लोगी तो 15,000, फिर तुम होंडा लोगी तो मतलब तुम्हारा 15,000 से ऊपर। अगर तुमने BMW खरीद ली तो भैया 25,000 के पार। ठीक है, तो इंडिया में कहते हैं, इंडिया में तो भैया यामाहा है, मैं खुद से कर लूँगा। वहाँ पे वो लोग यामाहा शामा खरीदते तो ये 100 सीसी की नहीं होती, वहाँ होती है तुम्हारी 200 क्या बोलते हैं 250 सीसी से ऊपर, 500 सीसी, 1000 सीसी की मोटरसाइकिल। तो उनका इंजन ऑयल होता है तुम्हारा 3 लीटर 3.5 लीटर के आसपास इंजन ऑयल। मेरी बाइक का भी 1.5 लीटर इंजन ऑयल है, उतना लग जाता है।